अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इनकलाब का सुनामी कराची के साहिलों से टकरा चुका है। हैरत अंगेज़ मनाज़र कराची के एयरपोर्ट पर आज देखे गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल आफरीदी को वेलकम करने आ गए। अवाम का जमे गफ़ीर, बाआवाज़ बुलंद आज़ादी के नारे, अवाम सड़कों पर तहरीक इंसाफ के लहराते हुए झंडे। दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई लाहौर के अंदर मॉडल टाउन ज़मान पार्क में अवाम के बीच घिरे हुए। बड़ी तादाद में पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है और यहाँ कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के तराने एक बार फिर बजने लगे और बहुत बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर आ गई। इस वीलॉग में डिटेल से एनालिसिस करेंगे बदलती हवाओं का, हवाओं के रुख का, पीपल्स पार्टी के इस किरदार का, नून लीग के साथ क्या जरदारी हाथ कर रहा है, क्या अपनी डूबती हुई नैया की रस्सी डालना चाहता है साहिल की तरफ बढ़ते हुए तहरीक इंसाफ के बड़े जहाज़ पर। इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब कराची गए, 11 तारीख को उनका जलसा है मज़ार कायद के ऊपर और उनके इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी आवाम एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है कि जो फुटेजेस देख करके बेनज़ीर का वो वक्त याद आता है जब आज से 19 साल पहले मुशर्रफ दौर में 2007 में वो कराची आई थी। लेकिन इस इस्तकबाल में और उस इस्तकबाल में छोटा सा फ़र्क ये है कि वो बेनज़ीर भुट्टो थी, साबका वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी की सदर, पीपल्स पार्टी की चेयरमैन, पीपल्स पार्टी की सुप्रीम लीडर। जबकि आज जो इस्तकबाल हो रहा है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के एक कारकुन का हो रहा है। यकीन जानिए, ये जो आवाम आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये इमरान खान के लिए नहीं, ये इमरान खान के एक कारकुन के इस्तकबाल के लिए आई है। थोड़ा सा फ़र्क मुझे बेनज़ीर के लिए आए लोगों में और इन लोगों में ये भी नज़र आया कि जब बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए लोग आए थे तो वहाँ पे नारे थे, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। जबकि आज सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए आए हुए लोगों के नारे हैं, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, मरियम सुन ले आज़ादी, हाफिज़ भी सुन ले आज़ादी, डीजी भी सुन ले आज़ादी। वहाँ पर मुशर्रफ के साथ डील करके आया गया था, जबकि यहाँ पर बगावत पर डटा हुआ इस जालिम निज़ाम से बागी शख्स हकीकी आज़ादी की बात करता हुआ, उसका एक कारकुन उसकी जद्दोजहद के लिए कराची के अंदर आया है, आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए। पूरे मुल्क के अंदर ये मनाजिर याद रखिए उन 2 या 2.5 सालों के बाद हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना भी मरने के मुतरादिफ था, जेल के मुतरादिफ था। और आज भी इस वक्त जब ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है इस तमाम वाक़ये को, इस तमाम अपडेट को जो आज इस वक्त कराची के अंदर हो रही हैं, तो दीवारों पे लगे हुए इमरान खान के पोस्टर्स को वो ब्लर करके दिखा रहा है। जियो न्यूज़ की और पैमरा की पॉलिसीज़ के मुताबिक इमरान खान की तस्वीर को स्क्रीन के ऊपर दिखाया नहीं जा सकता। एक पोस्टर जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के कराची के रहनुमाओं की या इमरान खान साहब की और सुहेल आफरीदी की, इन लोगों की तस्वीर हैं, बाकी सबको दिखाया जा रहा है, जबकि इमरान खान साहब की तस्वीर को ब्लर करके वहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैसिव, बहुत बड़ा ह्यूज वेलकम था ये अवाम की तरफ से सुहेल आफरीदी के लिए। कराची की जो लीडरशिप है, अली मादल शेख साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब सुहेल आफरीदी से पहले वहाँ पर पहुँचे, वो भी इस्तकबाल में वहाँ पर मौजूद थे। सुबह जब सुहेल आफरीदी को अपने वक्त के मुताबिक एयर ब्लू की फ़्लाइट से कराची जाना था, जहाज़ को लेट किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी फ़्लाइट PIA की ली, उसमें बैठ करके वो कराची चले गए। जबकि उनके साथ जाने वाले बहुत सारे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के MPs हैं, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ। इस वक्त अभी तक वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं कि उनकी फ़्लाइट पहले 12 बजे की गई, फिर 1 बजे की गई और अब उनका जो जहाज़ है गालबन 4:30 बजे इस्लामाबाद से कराची के लिए उड़ेगा। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने जो जहाज़ PIA का जा रहा था कराची, उसमें सवारी कर ली और वो कराची पहुंच गए। कराची पहुंचते ही पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने अजरक पहनाई, सिंधी टोपी उनके सर पे रखी। पंजाब के मुकाबले में ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर था पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल या जरदारी साहब की तरफ से। अब इसके अंदर क्या मसलहत है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अब नून लीग और इस PDM के टोले की डूबती हुई नैया में से अपने आप को बचाना नज़र आ रहा है गालबन, या फिर
انہوں نے اتنی بڑی عوام اور کراچی کے لوگوں کا باہر نکلتا دیکھ کر کے کم سے کم اپنے لیے ان کے دلوں میں ایک چھوٹا سا ایک بہترین جسچر پیدا کرنے کے لیے شاید یہ عمل کیا ہے. لیکن یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت کراچی بہت زور سے بولا, بہت شور سے بولا اور ٹکا کر کے بولا. ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑی تعداد میں عوام ایک عمران خان کے سیاسی کارکن اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی. دوسری طرف مناظر ہمیں لاہور سے جو نظر آئے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب, ان کا دوسرا دن ہے. وہ یاد رکھیے تحریک انصاف کے قائدین نہیں ہیں, وہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین ہیں, جن کے اندر مختلف جماعتیں اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں پاکستان کے آئین کی اصل شکل کو بحال کرنے کے لیے. وہ زمان پارک گئے, وہاں پر سینئر صحافی جو ٹی وی کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں ان کی ملاقاتیں ان کے ساتھ کروائی گئیں, جیسے کہ سہیل وڑائچ وہاں پر موجود تھے. ایک اور ہیں افتخار صاحب جو ہمیشہ عمران خان کے خلاف ہی لگے رہتے ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. پھر حسان نیازی صاحب کے جو والد ہیں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب, عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں, ان کی بھی وہاں پر ملاقات ہوئی اور ان کی کچھ گفتگو بھی سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی کہ وہ تحریک انصاف کے اندر باہمی اتفاق کی وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ جب گئے عوامی موبلائزیشن کے لیے, اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, تو وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یاد رکھیے 8 فروری کو, یعنی جس دن الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا تھا, ان ہارے ہوئے شکست خوردہ چہروں کو فارم 47 پکڑا کر کے حکومت میں بٹھایا گیا تھا. ان لوگوں کے خلاف 8 فروری کو ایک بہت بڑے احتجاج کی کال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے پورے ملک کے اندر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. اس میں تحریک انصاف مکمل تعاون کرے گی, تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہے. اور اسی سلسلے میں 11 تاریخ کو مزار قائد کے اوپر ایک بہت بڑا جلسہ ہمیں دکھائی دیا جائے گا. اب تک کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا ایس سچ اس طرح سے ہولڈ تو ہے نہیں کراچی کے اندر, ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی وہاں پر ہے, اور پھر تحریک انصاف ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے. تحریک انصاف کا گراؤنڈ لیول کے اوپر ووٹر بہت زیادہ ہے. یہ الگ بات کہ وہاں پہ فارم 47 دے کر کے ایم کیو ایم والوں کو بھی جتایا گیا, سیٹیں چھین کر کے جماعت اسلامی کو بھی دی گئیں. وہ بڑی مشہور شورا آفاق پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے صدر کی, حافظ نعیم صاحب کی, کہ وہ جب الیکشن جیت گئے انہیں سیٹ ملی اور انہوں نے آ کے کہا یہ سیٹ میری نہیں ہے, میں ہار گیا ہوں, 2 نمبر طریقے سے مت جتاؤ مجھے. فارم 47 میرے اپوننٹ جو تھے مخالف تھے تحریک انصاف کے, ان کے پاس ہے فارم 45, تو وہ جیتا ہوا ہے, تو مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. جیتی ہوئی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی. بہرحال گراؤنڈ کے اوپر جو پبلک ہے, جو عوام ہے, وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز, اصل جو ایم کیو ایم ہے, جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے, یہ پاک سرزمین یا دوسری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم نہیں. الطاف حسین کے جو وہاں پر لوگ ہیں, وہ الطاف حسین اپنے خطابات, اپنے ٹویٹس کے ذریعے بار بار انہیں تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ یہ جو اسٹرگل تحریک انصاف کر رہی ہے وہ ایک اچھی اسٹرگل کر رہی ہے, اس کے اندر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. سو گراؤنڈ کے اندر سچویشن یہ ہے کہ کراچی کی جو پبلک ہے, یاد رکھیے یہ ہمیشہ کراچی کے لوگ نکلتے ہیں. عمران خان صاحب کو جس دن ہٹایا گیا تھا اقتدار سے نو کانفیڈنس کے ذریعے, سائفر کے نتیجے میں بننے والا سندھ اس کے اندر لگنے والی منڈیوں کے نتیجے میں, تو اس وقت وہ کراچی کا وہ غالباً ملینیم مال ہے, کیا نام ہے اس کا, وہیں کی وہ سب سے بڑی فوٹیج تھی جو آج تک تحریک انصاف کے مختلف پیجز کے اوپر چلائی جاتی ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی تھی, اور وہ شہرائے آفاق نعرے جو آپ سنتے ہیں, لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڈا پلہ بھاری ہے, اسی بڑے احتجاج کے اندر لگائے گئے تھے. اور جن کے بارے میں عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے خود شوق کیا تھا ان احتجاجوں نے, جس طرح سے پبلک سڑکوں پر نکلی تھی. میں خود حیران ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام اس حکومت کے گرنے پر اس کے ساتھ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے, ورنہ تو یہاں پہ حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. بہرحال کراچی کی عوام نکلتی ہے, اور اس سچویشن کے اندر جب عمران خان کے ایک کارکن کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ایئرپورٹ کے اوپر عوام موجود ہو, تو آپ اس چیز کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ جب جلسہ ہوگا تو وہاں پہ کتنی بڑی عوام ہوگی. اور جب عوام کو فری ہینڈ دیا جائے گا اپنی موومنٹ کے لیے, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے یا ریلی کرنے, جلسہ کرنے کے لیے, تو تب کتنی بڑی عوام ہوگی. تو اس وقت پیپلز پارٹی کو گراؤنڈ حقیقت, گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے. انہوں نے اقتدار کا مزہ تو لے ہی لیا, اپنے لیے عہدے بھی انہوں نے آئینی وغیرہ لے لیے, اپنے جو فائدے انہوں نے فنڈ شنڈ پکڑنے تھے, جو چیزیں کرنی تھی وہ بھی انہوں نے کر لی. اب نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی نیا بھی ان کو نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی جیو پولیٹیکلی آپ دیکھیں ماحول کو, تو ایران کا جو اس وقت بنا ہوا ہے سیاسی منظرنامہ,
वहाँ पर एहतजाज और अमेरिका की रजीम चेंज की वहाँ पे तैयारी, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें और जो हालात अफ़गानिस्तान के साथ बन रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनली, अगर आप बड़े कैनवस के अंदर चीज़ों को देखेंगे तो मजबूरी बन चुका है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम भी आवाम के अंदर 40 से 50% तक तो मकबूल हो। अब 2% के साथ वो कितनी को देर इस निज़ाम को घसीटेंगे। बहरहाल ये बड़े अरसे के बाद पहली मरतबा ये मनाजिर मैं आपको बता रहा हूँ जो देखने को हमें मिल रहे हैं कि जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग निकलने की कोशिश करते थे तो वहाँ पे खंदकें खोद दी जाती थी, पूरे रोड उखाड़ लिए जाते थे, पूरे शहर को बंद कर दिया जाता था पैक करके, और कारकुनान को निकलने दिया ही नहीं था जाता। और आज हमें ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं तो इससे चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान अपनी मज़ामत की जंग में जीत रहा है। ये 2.5 साल की बदतरीन फस्तायत के बाद उस शख्स का जेल में बैठ करके डट जाना और ये कहना कि मैं जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, चाहे मुझे इस रास्ते में मौत क्यों ना आ जाए, मैं यजीद की बैत कभी नहीं करूंगा। इससे ये लग रहा है कि सिस्टम जो है वो घुटनों पे आ चुका है। बहरहाल वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कल जो रिसेंट उन्होंने पंजाब के अंदर किया, लेकिन पंजाब के अंदर याद रखिएगा एक ऐसी बेहिस किस्म की हुकूमत चोरों की बैठी हुई है कि जिनके नज़दीक इखलाकियात नाम की चीज़ नहीं है, जिनके नज़दीक गैरत नाम की चीज़ नहीं है, जिनके नज़दीक इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने जिस तरह से कल गाड़ियों के ऊपर हमले करके बेजान गाड़ियों को तोड़ा और फिर उससे पहले सुहेल अफरीदी के विज़िट के ऊपर गंदे सहाफ़ी भेज करके उनसे जो उन लोगों के बारे में, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से आए मेहमानों के बारे में गंदे सवालात और उनको फिर धक्के और जो सलूक उनके साथ फूड स्ट्रीट को बंद कर देना, उन्हें खाना तक ना देना, उन्हें पीने तक ना पूछना, वो तारीख के अंदर लिखे जाने वाली चीज़ें जो नून लीग ने की हैं उसके बरक्स हमें कराची के अंदर माहौल थोड़ा सा बेहतर नज़र आया है। लेकिन देखते हैं कि जलसे के हालात पे पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल वहाँ पे होगा। बहरहाल सिंध के अंदर गवर्नमेंट जो है वो तो जरदारियों की ही है, लेकिन ये हालात बड़े इंटरेस्टिंग होंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। खासकर 8 फरवरी के करीब जैसे जैसे वक्त जा रहा है चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती जाएंगी। एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी हवाओं का रुख तब्दील होता है, जब भी कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं निज़ाम से, तो फिर रातों रात या घंटों के अंदर तब्दीली नहीं आती। तब्दीली की शुरुआत ऐसे ही होती है। और इसमें जो अहम चीज़ है वो आपने ये नोट करनी है कि इस रजीम के लिए अवाम का सड़क पे निकलना रेड लाइन है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, ये किसी भी सूरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अवाम सड़कों पे आ जाए। और अवाम का सड़कों पे आने का पहला मरहला यही होता है कि मोबिलाइजेशन और स्ट्रीट मूवमेंट। ये जो आपको छोटी छोटी फुटेजेस गली मोहल्लों के अंदर नज़र आती हैं, झंडा उठता हुआ नज़र आता है, नारा लगता हुआ नज़र आता है, ये एक दिन अगर 10 लोग कहीं पे निकलेंगे तो अगले दिन 20 नहीं 40 लोग निकलेंगे, उससे अगले दिन 1000 बंदा निकलेगा और उससे अगले दिन 50,000 लोग निकलेंगे। ये बड़ी रीसेंट एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख देता हूँ ईरान की। ईरान के ताजर बाज़ार से शुरू होने वाला एहतजाज आज पूरे ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैल चुका है और उसकी रात की फुटेजेस इतनी हैरान कुन थी कि लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग थे। गालबन उसका 13वां या 14वां दिन है एहतजाज का। यही मनाजिर अगर आप देखेंगे इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर, तो स्टूडेंट्स का एक शुरू होने वाला छोटा सा जो एहतजाज था वो बढ़ते बढ़ते इतना आगे गया कि वो हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर पकड़ने पे मजबूर कर दिया। यही चीज़ आप जेनजी का देखेंगे अगर नेपाल के अंदर, तो वही स्टूडेंट्स का जो इनकलाब था, एहतजाज था, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा, श्रीलंका की हालत आप देख लें। तो यही चीज़ है कि जो स्टैब्लिशमेंट को बर्दाश्त नहीं होती कि अवाम कहीं पर मोबिलाइज हो ही ना। जहाँ पे 10 लोग भी अगर निकलते थे तो ये उनको उठा करके जेलों में डाल देना, बदतरीन तशद्दुद करना, इंतहाई किस्म की फाशिज्म लोगों के ऊपर करना, गोलियां तक चला देना, उस नहज तक पहुंच जाना। इसके पीछे डर यही था कि एजेंसियों की मुकम्मल रिपोर्ट थी कि कभी भी कोई चिंगारी ऐसी लगी एहतजाज की इस मुल्क के अंदर तो फिर मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बहरहाल आज वो वक्त मुझे लगता है कि आ रहा है कि जिस तरह से अवाम अब निकलती हुई हमें नज़र आ रही है, जिस तरह तहरीक इंसाफ लोगों को मोबिलाइज़ कर रही है, इसके बाद ये बड़ा वाज़ेह होता नज़र आ रहा है कि अब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। अब अवाम ने हर गुजरते दिन मज़ीद बड़ी तादाद के अंदर आपको नज़र आना है। बहरहाल कराची के मनाजिर जो थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। कराची की आवाम ने एक बार फिर पाकिस्तान को हैरान किया कि इमरान खान के एक कारकुन और एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी दुनिया आ सकती है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो पाकिस्तान के मनाजिर किस तरह के होंगे। बहरहाल देखते हैं आने वाली अपडेट क्या होती हैं, मामला किस तरफ जाता है। सुबह की व्लॉग में आपके सामने मज़ीद तफसील के साथ चीज़ें रखूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।